बाजार की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से शुरू हुई थी। गलियों में सब्जियों की खुशबू, ताज़ा धनिये और टमाटरों की महक, गर्मागर्म कचौड़ियों की भाप और ठेले वालों की आवाजें मिलकर एक देसी संगीत सा रच रही थीं। लेकिन इसी चहल पहल के बीच किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह माहौल दर्द और डर में बदल जाएगा। एक कोने में एक बुजुर्ग महिला अपने ठेले पर बड़ी सादगी से सब्जियां सजा रही थी। उसके झुर्रियों भरे हाथ इस बात के गवाह थे कि उसने जिंदगी भर मेहनत और संघर्ष से अपने बच्चों का पेट पाला है। पास ही उसकी जवान बेटी बैठी थी, जो मां का हाथ बंटाते हुए ग्राहकों को तोलकर सब्जियां दे रही थी। उनकी आंखों में रोज की उम्मीद थी कि आज का दिन ठीक से गुजरे, थोड़ी कमाई हो जाए और शाम को चूल्हा जल सके। लेकिन तभी अचानक पुलिस की मोटरसाइकिलों की आवाज ने पूरे माहौल को चीर दिया। 4-5 वर्दीधारी सिपाही और उनके आगे आगे इंस्पेक्टर माणिक बाजार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर दबंगई साफ झलक रही थी। लोग सहम गए। दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने आते ही बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी के ठेले की ओर इशारा किया। बिना कुछ पूछे उसने ठेले को दोनों हाथों से धक्का दिया। सब्जियों की पूरी टोकरी सड़क पर बिखर गई। ताजे टमाटर लुढ़क कर गटर के पानी में जा गिरे। हरी मिर्चें और आलू धूल में मिल गए। बेटी हड़बड़ाकर ठेले को संभालने लगी, लेकिन सिपाहियों ने उसे धक्का मारकर पीछे हटा दिया। यहां ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? इंस्पेक्टर गरजा। बुजुर्ग मां कांपते हाथों से आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, साहब, हम गरीब लोग हैं। यही एक ठेला है जिससे 2 वक्त की रोटी चलती है। कृपा करिए, हमें मत सताइए। लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में कोई दया नहीं थी। उल्टा उसने गुस्से में उसकी ओर कदम बढ़ाए। चुप रह बुढ़िया, यहां कोई तुम्हारा बाप का बाजार नहीं है। आज के बाद अगर तुझे और तेरी लड़की को यहां देखा तो सीधे सलाखों के पीछे डाल दूंगा। इतना कहकर उसने अपने बूट से बिखरी सब्जियों पर पैर रख दिया। बेटी के चेहरे पर आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, इतना मत करिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया। इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए अश्लील अंदाज में कहा, अगर ठेला लगाना है तो दफ्तर में आकर मिल, समझी ना? उसका लहजा गंदा और इशारे घिनौने थे। आसपास खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि कहीं पुलिस उनसे ही उलझ न जाए। भीड़ में खड़ी आंखें सब देख रही थीं, लेकिन मुंह सबके बंद थे। उसी भीड़ में थोड़ी दूरी पर साधारण कपड़ों में एक महिला सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी सख्ती थी, लेकिन वह चुप रही। वहीं थीं एसपी आरती मिश्रा। वह आज बिना वर्दी, आम कपड़ों में बाजार का जायजा लेने आई थीं। आरती ने गहरी सांस ली। उनका दिल भीतर तक हिल चुका था। मां की बेबसी, बेटी की असहाय चीखें और इंस्पेक्टर की बेशर्मी, यह सब किसी भी इंसान को झकझोर देने के लिए काफी था। लेकिन आरती जानती थीं कि अगर वह इस वक्त अपनी पहचान खोल देंगी तो मामला और बिगड़ सकता है। वह धीरे धीरे मां बेटी के पास गईं। बुजुर्ग मां अभी भी कांप रही थी। आरती ने शांत स्वर में कहा, मां जी, डरिए मत। जो हुआ गलत हुआ है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। मां ने उसकी ओर गुस्से और दर्द भरी नजर से देखा। तू कौन है बेटी? हम गरीबों के लिए न्याय कहां मिलता है? यह सब रोज का खेल है। पुलिस वालों से भिड़कर कभी कोई जीता है? आरती की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, हर बार नहीं, पर इस बार होगा। लेकिन बुजुर्ग मां ने उसकी बात ठुकराते हुए सिर हिला दिया। हमने बहुत देख लिया, अब किसी की मीठी बातों से दिल नहीं बहलता। तू अपना रास्ता देख, हमें अपने हाल पर छोड़ दे। बेटी ने आरती की आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, दीदी, क्या वाकई न्याय मिल सकता है? आरती ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस अपने कंधे पर रखा दुपट्टा ठीक किया और भीड़ में खो गईं। पर जाते जाते उनके मन में आग भड़क चुकी थी। वह आग जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। बाजार का शोर फिर से शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे अपने काम में लग गए, लेकिन उस दिन का मंजर मां बेटी की जिंदगी पर गहरा निशान छोड़ गया। और दूसरी तरफ आरती के दिल में एक फैसला पक्का हो चुका था। अब यह अन्याय यूं ही नहीं चलेगा। दोपहर का सूरज धीरे धीरे सिर पर चढ़ रहा था। बाजार की भीड़ छोंट चुकी थी।
वही ठेला अब सड़क के किनारे टूटा पड़ा था, एक पहिया टेढ़ा और सब्जियों के बचे खुचे टुकड़े धूल में बिखरे हुए। लोग आते जाते थे, पर किसी ने भी उस माँ बेटी की तरफ दूसरी बार नजर डालने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग माँ जमीन पर बैठी थीं, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर सुन्न सी देखती रहीं। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रो कर सूख चुकी हों। बेटी पास में बैठी थी, पर उसके चेहरे पर निराशा और आंसुओं के बीच कहीं हल्की सी जिद चमक रही थी। इसी बीच एक दुबला पतला नौजवान, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल होगी, उनके पास आकर रुका। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे दौड़ते दौड़ते आया हो। उसने हाथ में पकड़े झोले को जमीन पर रखा और धीरे से कहा, मां जी, क्या आप जानती हैं कि जिले में नई एसपी आई हैं? नाम है आरती मिश्रा। लोग कह रहे हैं कि वह गरीबों की सुनती हैं। कल रात ही उन्होंने एक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया, क्योंकि उसने रिश्वत मांगी थी। बुजुर्ग मां ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, हमें इन नामों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार नया अफसर आता है, लोग उम्मीद बांधते हैं, लेकिन गरीब की सुनने वाला कोई नहीं होता। हमारी रोटियां किसी अफसर के नाम से नहीं पकती। लेकिन बेटी के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। उसने मां की ओर देखा, फिर लड़के से पूछा, कहाँ मिलेंगी ये एसपी मैडम? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, कलेक्ट्री रोड पर उनका दफ्तर है, बड़ा सा लाल ईंटों का भवन, गेट पर साफ लिखा है, कार्यालय पुलिस अधीक्षक। अगर सच में इंसाफ चाहिए तो वहीं जाइए। मैंने बहुत लोगों को वहां जाते देखा है। मां ने सिर हिलाते हुए कहा, हम वहां जाकर क्या करेंगे? हमारी सुनवाई कहां होगी? कागज, पहचान पत्र, गवाह, ये सब हम कहां से लाएंगे? और अगर पुलिस वालों को पता चला कि हमने शिकायत की, तो वे हमें जीने भी नहीं देंगे। बेटी ने मां का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अनकहा साहस भी था। मां, अगर आज चुप रह गए तो कल ये लोग और बढ़ेंगे। मैं डर कर जीना नहीं चाहती। बहुत देर की खामोशी के बाद मां ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसुओं की परत थी, पर बेटी की आंखों में झलकती उम्मीद ने उनका दिल बदल दिया। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया, ठीक है, चल। कलेक्ट्री रोड की धूल भरी सड़क पर दोनों धीरे धीरे चल रही थीं। रास्ते में सरकारी इमारतें आतीं, जिनकी सफेद दीवारें अब जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। लोग दफ्तरों में दौड़ भाग कर रहे थे, कहीं फाइलें उठाए बाबू, कहीं दरवाजों पर खड़े दरोगा। लेकिन एसपी दफ्तर का नजारा कुछ अलग था। गेट पर खड़े सिपाही सबको नियम से भीतर भेज रहे थे। दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पुलिस आपकी मित्र है। मां ने यह वाक्य पढ़ा तो हल्की सी हंसी उनके होठों पर आई, जो पल भर में गायब हो गई। बेटी ने उनकी बांह थामी और आगे बढ़ी। वहां मौजूद क्लर्क ने उन्हें देखा और ऊपरी नजर से बोला, क्या काम है? शिकायत करनी है? आवेदन दो, फिर टोकन लेकर बैठो। बेटी ने धीमी आवाज में कहा, हम पर बाजार में इंस्पेक्टर ने जुल्म किया है। हमारा ठेला पलट दिया, मां को धक्का दिया और... उसकी आवाज रुक गई। क्लर्क ने कलम टेबल पर पटकते हुए कहा, नाम, पता, गवाह सब लिख कर दो, वरना फाइल ऊपर नहीं जाएगी। मां ने थकी हुई आवाज में कहा, गवाह कौन देगा बेटा? बाजार में 100 लोग खड़े थे, पर बोलने वाला कोई नहीं मिला। क्लर्क चुप ही था कि तभी पीछे से दफ्तर का दरवाजा खुला। वर्दी में एक महिला बाहर आईं। उनका चेहरा कठोर और आत्मविश्वास से भरा था। वह थीं एसपी आरती मिश्रा। दोनों मां बेटी दंग रह गईं। वही चेहरा, वही आंखें। कल बाजार में साधारण कपड़ों में जो औरत उनसे मिली थी, वही आज वर्दी में उनके सामने खड़ी थी। आरती ने सीधा उन दोनों की ओर देखा और कहा, आइए, अंदर चलिए। कमरे में बैठने के बाद मां ने रोते रोते सारी घटना सुनाई। कैसे इंस्पेक्टर माणिक ने ठेला पलटा, बेटी को धक्का दिया और फिर गंदी मांग रखी। मां के हर शब्द से दर्द टपक रहा था। बेटी के आंसू बहते बहते गालों को भिगो चुके थे। आरती चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन भीतर कहीं गुस्से की लपटें जल रही थीं। उन्होंने नोटबुक में सब कुछ लिख लिया और धीमे स्वर में कहा, आप डरिए मत, आपकी शिकायत दर्ज होगी। इस बार गवाह की कमी नहीं पड़ेगी और इंस्पेक्टर माणिक को उसके की सजा जरूर मिलेगी। बेटी ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, सच कहें तो हमें पहली बार लग रहा है कि कोई हमारी सुन रहा है। लेकिन अगर उन्होंने हमें फिर परेशान किया तो?
आरती ने उनकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब तक आप अकेली थीं, आज से नहीं है। कानून आपके साथ है। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब बेबसी नहीं थी, थोड़ी सी राहत और बहुत सारा विश्वास था। बेटी की आंखों में चमक थी, जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी खिड़की खुल गई हो। आरती ने कागज पर आखिरी लाइन लिखते हुए कहा, अब खेल बदल चुका है और यह शुरुआत है। सुबह का वक्त था। बाजार में लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सब्जी वालों के ठेले एक एक करके सज रहे थे। कहीं पर ढेर लगाकर आलू टमाटर रखे गए थे, तो कहीं ताजी भिंडी, लौकी और कद्दू। हवा में सब्जियों की ताजा गंध, मसालों की खुशबू और चाय की केतली से उठती भाप घुली हुई थी। लेकिन इसी सामान्य से माहौल में आज कुछ अलग था। भीड़ में एक साधारण सी औरत अपने ठेले पर बैठी थी। सूती कपड़े, सिर पर हल्का सा आंचल, सादी सैंडल और चेहरे पर न थकान न बेबसी, बस एक अजीब सी शांति। कोई भी अनजान आदमी उसे देखता तो यही समझता कि यह भी उन्हीं ठेला लगाने वालों में से एक है, जिनका गुजारा दिन भर की कमाई पर टिका होता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि एसपी आरती मिश्रा थीं, जिन्होंने आज अपनी पहचान छुपाकर इस बाजार में कदम रखा था। आरती ने ठेले पर सब्जियां सजाई थीं, आलू एक तरफ, प्याज दूसरी तरफ और बीच में एक छोटी सी टोकरी जिसमें टमाटर भरे थे। उनके हाथ में तराजू था और सामने कुछ वजन। पास से गुजरते लोग उन्हें देखकर ठहरते, मोल भाव करते और सब्जियां खरीद कर चले जाते। वह हर किसी से वैसे ही बात करतीं जैसे कोई सब्जी बेचने वाली औरत करेगी, लेकिन उनकी आंखें बार बार उसी रास्ते की तरफ उठतीं जहां से अक्सर इंस्पेक्टर माणिक अपनी मोटरसाइकिल पर आता था। काफी देर बाद वह आवाज सुनाई दी। मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट ने बाजार का सन्नाटा तोड़ दिया। लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ छोटे दुकानदार जल्दी जल्दी अपने पैसे छुपाने लगे, कोई अपना ठेला थोड़ा पीछे खिसकाने लगा, और तभी मोटरसाइकिल की आवाज तेज होकर ठीक उसी गली में दाखिल हुई। काले बूट, नीली शर्ट और आंखों पर धूप का चश्मा लगाए इंस्पेक्टर माणिक आया। उसके पीछे दो कांस्टेबल और थे। माणिक मोटरसाइकिल से उतरा और बिना कुछ कहे एक ठेले से सब्जी उठाकर अपने झोले में डाल ली। दुकानदार खड़ा खड़ा देखता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पैसे मांगे। भीड़ सिहर गई। फिर माणिक उसी ठेले की तरफ बढ़ा जहां आरती बैठी थीं। उसने ठेले पर रखे टमाटरों को हाथ में उठाकर देखा और मुस्कुराया। कितने के दिए ओ सब्जन? उसकी आवाज में वही दबंगई थी। आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, 50 रुपये किलो। माणिक ठठाकर हंसा, 50? अरे हम तो मुफ्त में ही लेते हैं। तू नई है शायद, हमें यहां का कायदा नहीं बताती। आरती ने बिना गुस्सा दिखाए कहा, कायदा यही है कि जो सब्जी ले वह पैसे दे, चाहे कोई भी हो। यह सुनते ही माणिक का चेहरा तमतमा गया। उसने ठेले पर हाथ पटका। अरे ओ औरत, ज्यादा अकड़ मत दिखा। पुलिस को सब्जी मुफ्त में मिलती है, समझी? और अगर मुफ्त में नहीं देती तो दूसरा रास्ता भी है, तुझे पता है ना? उसकी आवाज गंदी होती चली गई। भीड़ में खड़े लोग सन्न रह गए। किसी ने हिम्मत नहीं की कि बीच में बोले, लेकिन उसी पल आरती ने अपनी आंखें उठाईं और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। फिर अचानक खड़े होकर उसने अपना हाथ उठाया और इंस्पेक्टर माणिक के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार थम गया। लोग सांस रोके इस नजारे को देखने लगे। माणिक कुछ सेकंड के लिए खुद को संभाल ही नहीं पाया। उसका चश्मा नीचे गिर गया, चेहरा लाल पड़ गया। फिर वह चीखा, अबे तूने हिम्मत कैसे की मुझे हाथ लगाने की? उसने गुस्से में आरती की बांह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरती ने हाथ झटक दिया और शांत स्वर में बोली, जिस औरत को तूने समझा था कि वह तुझसे डर जाएगी, उसने तुझे तेरे असली चेहरे का आईना दिखाया है। यह तेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर अब भी सुधरे नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे। माणिक ने ठहाका लगाया, अरे पगली, तू जानती है किससे उलझ रही है? मैं सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, यहां का बादशाह हूं। मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तू सब्जी बेचने आई है तो चुपचाप ठेला लगा, और जब हम आए तो अपना हिस्सा चढ़ा, वरना ठेले के साथ तुझे भी सड़क पर गिरा दूंगा। आरती ने बिना घबराए उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आज तू सोच रहा है कि तेरा राज है, पर याद रख, जब कानून बोलेगा
तो तेरे जैसे कितने भी बादशाह चंद मिनटों में गिरे हुए नजर आएंगे। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने धीरे धीरे सर हिलाया, पर कोई आगे नहीं आया। माणिक ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, देख लूंगा तुझे। अभी तो छोड़ रहा हूं, पर अगली बार ठेला यहीं तोड़ दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दोनों कांस्टेबलों के साथ वहां से निकल गया। आरती कुछ देर चुप रहीं। उन्होंने चारों तरफ देखा। लोग अब भी सन्न थे। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में हैरानी। उन्होंने तराजू उठाकर वापस रखा और ठेले पर बैठ गईं। उनके दिल में अब पूरी तरह साफ हो चुका था। यह मामला सिर्फ इंस्पेक्टर माणिक का नहीं है, इसके पीछे पूरा सिस्टम है जो चुप रहकर ऐसे लोगों की ताकत बनता है। आरती ने सब्जियों को ठीक किया और मन ही मन सोचा, अब वक्त आ गया है कि इस गंदगी को जड़ से निकाला जाए। अगली सुबह का आसमान हल्का सा धुंधला था। बाजार में हमेशा की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज वहां का माहौल अलग था। कल जो हुआ था उसकी चर्चा हर कोने में थी। कोई धीमे धीमे कह रहा था, उस औरत ने इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ा, तो कोई और कानाफूसी कर रहा था, अब देखना वह इंस्पेक्टर उसे कैसे बर्बाद करेगा। लोग डर और उत्सुकता के बीच बंटे हुए थे। इधर पुलिस थाने में माहौल और भी तनावपूर्ण था। इंस्पेक्टर माणिक का चेहरा अब भी कल की चोट से लाल था। उसने अपनी टीम के सामने गुस्से से कहा, उस औरत ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसे सबक सिखाना होगा। आज शाम तक उसका ठेला और उसकी औकात दोनों गायब हो जानी चाहिए। उसके शब्दों में बदले की आग थी। बाकी कांस्टेबल चुपचाप खड़े रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे सवाल करे। लेकिन तभी थाने के बाहर अचानक पुलिस की जीप आकर रुकी। उसके दरवाजे खुले और भीतर से उतरी एसपी आरती मिश्रा। पूरी वर्दी में, कंधे पर सितारे चमकते हुए, चेहरे पर वही सख्त आत्मविश्वास। उनका कदम थाने में पड़ते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। हवा जैसे थम सी गई। इंस्पेक्टर माणिक ने घबराकर पहले तो नजरें चुराईं, फिर संभलने की कोशिश की, लेकिन आरती की पैनी नजरों ने उसे वहीं जकड़ लिया। पूरा स्टाफ अब खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य आदेश से सबकी कमर सीधी हो गई हो। आरती ने सीधा माणिक की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोली, कल बाजार में जो हुआ उसका सच मुझे पता है, और सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यह सुनते ही माणिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होंठ सूख गए। मैडम, आप? उसकी आवाज कांप गई। आरती ने आगे बढ़कर पूरे स्टाफ के सामने कहा, हाँ, मैं, वही औरत जिसे तुमने गरीब समझकर धमकाया, ठेला पलटवाया और गंदी बात करने की कोशिश की। वह औरत मैं थी, तुम्हारी एसपी। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एसपी मैडम साधारण औरत बनकर बाजार में बैठेंगी। सिपाही एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के चेहरे पर पछतावा था, किसी पर डर। आरती ने एक गहरी सांस ली और आवाज ऊंची की, वर्दी इसलिए पहनते हो कि लोगों को डराओ, गरीब की रोटी छीन लो, औरतों को गंदी नजरों से देखो। ये वर्दी तुम्हें ताकत नहीं, जिम्मेदारी देती है, पर तुमने इसे अपने नशे और लालच का जरिया बना लिया। फिर उन्होंने आदेश दिया, इंस्पेक्टर माणिक, अभी के अभी सस्पेंड किए जाते हो, और यहीं पर गिरफ्तार भी। सिपाही, हथकड़ी डालो। दो कांस्टेबल आगे बढ़े। माणिक ने छूटने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। कल तक जो आदमी पूरे बाजार को अपने इशारों पर नचाता था, आज उसी के हाथों में हथकड़ी थी। आरती ने बाकी स्टाफ की ओर मुड़कर कहा, याद रखो, यह वर्दी किसी को रौब दिखाने के लिए नहीं है, यह लोगों को भरोसा दिलाने के लिए है। जिस दिन आम आदमी पुलिस को देखकर डरना छोड़कर सुरक्षित महसूस करेगा, उस दिन हम सच में पुलिस कहलाने लायक होंगे। उनके शब्दों का असर पूरे थाने पर छा गया। सब खामोश खड़े थे। शाम को बाजार का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। वहीं ठेला, जो कल टूटा पड़ा था, आज फिर से सीधा कर दिया गया था। नई लकड़ी के पटरे लगे थे, पहिया ठीक कर दिया गया था और उस पर सब्जियां सजी थीं। बुजुर्ग मां और उनकी बेटी ठेले के पास खड़ी थीं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि गर्व और संतोष था। लोग खुलेआम सब्जियां खरीद रहे थे। कोई डरकर सामान नहीं समेट रहा था। हवा में जैसे हल्कापन था। लोग आपस में मुस्कुराकर बात कर रहे थे। किसी ने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार लगा कि पुलिस हमारे लिए है। आरती थोड़ी दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थीं।
उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन चेहरे पर वही सख्ती बनी रही, क्योंकि वह जानती थीं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सिस्टम में गंदगी सिर्फ एक इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं है, लेकिन आज जो शुरुआत हुई थी उसने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। मां ने ठेले से सब्जी उठाकर किसी ग्राहक को दी और फिर अनायास आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन वह आंसू अब बेबसी के नहीं थे। यह आंसू राहत और विश्वास के थे। कहानी यहीं एक संदेश छोड़ती है। जब न्याय सच्चे इरादों से किया जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है।